ठीक है, तो जितना एक क्लास में हम लोग कर पाएंगे मैं उतना ही कराऊंगा। ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट करना है तो भगाते चले जाऊँ ऐसा, और अभी कैसे कंप्लीट कराने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग अच्छी जगह में हैं बिल्कुल। कहाँ चल रहे हैं? पिछली क्लास में जो जो करवाया था वो याद हो गया? फॉर्मूला, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज, इन्वर्स के फॉर्मूला, क्योंकि अब फॉर्मूला उसमें ऐड ऑन हुए हैं। अब तक क्या था कि हम उतने ही 6 फॉर्मूलाज में घूम रहे थे, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल था। अब क्या हुआ, इसमें पिछले क्लास में इन्वर्स के फॉर्मूला ऐड हो गए। अब इन्वर्स के जितने फॉर्मूलाज क्या ऐड हुए हैं वो सब याद हो गए हैं अच्छी तरह से? पूछने की जरूरत है क्या? जो हंस रहा है वही बताएगा, बोल। नहीं तो बता, फॉर्मूला एटलीस्ट याद करना वॉच में। वो साइन इनवर्स एक्स से स्टार्ट कर दो जल्दी से। बिल्कुल गलत। इतना कॉन्फिडेंटली गलत आंसर देखते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा। नहीं नहीं, अब देखो, नहीं याद करना पड़ेगा। सुन सुन सुन, तेरी पढ़ाई अपनी जगह है, ये पढ़ाई अपनी जगह है, फिर बहुत बुरा हो जाएगा मैथ्स। बोल। हाँ, तो सारा ही बता दे अब। हाँ, साइन इनवर्स एक्स से स्टार्ट करके जल्दी जल्दी, हंसने वाली कोई बात नहीं है, बोलो। गलत। अब रहने। हम्म हम्म अच्छा, वो फॉर्मूला सब रिपीट कराओ, बंद करो बंद करो, उसको देखना नहीं है ना, उसको देख के थोड़ा ना याद होगा। साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x, वो सब याद दिलाओ। हाँ। हम्म दोनों ही गलत है, जो भी बोल रहे हो। ऐसे ही कुछ मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ होता है क्या? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तुम बोलो कि 1/1.8 के आसपास था शायद। ऐसा नहीं होता है ना। मैथ्स 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 है यार, तुझे भी पता है कि नहीं होता है। याद करो, फिर से एक बार रिपीट करो। और मैंने तुमको डेरिवेशन भी बताया था कि इफ यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट समथिंग, तो जो तुम्हारा मेन फॉर्मूला है वो तुमको आंसर तक पहुंचा देगा। तुमको ये तो याद ही था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला में अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कहाँ से गायब हो जाएगा? क्योंकि तुम कॉस स्क्वायर थीटा और एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ये इतनी छोटी सी बात है कि यार ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। और दूसरे, हाँ हाँ, तो कल भी तुम बार बार क्या कर रहे थे, स्क्वायर खा जा रहे थे। स्क्वायर इसमें से कभी गायब होगा ही नहीं। अच्छा, इसी का एक और। हाँ, तो सब में स्क्वायर है ना, और ये तो हमने क्वेश्चन में भी यूज किए थे। अच्छा, उसके बाद tan 2 थीटा। ठीक है, साइन वाले में प्लस होता है, tan वाले में माइनस होता है। उसका sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा। और लास्ट tan 3 थीटा। हार्ड है, याद करना पड़ेगा, तभी तो बोला था tan 3 थीटा अच्छे से याद करके आना। इधर उधर कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, उस पेज में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कुछ अलग ही है वो। चल बोल, तू बोल, जल्दी बोल। ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। देखो, मेरे से इतना बार लिखवाओगे मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन तुम उसको एक बार तो याद करना ही पड़ेगा ना। देखो, बिना इसके तुम जा नहीं सकते पेपर देने के लिए, ये खत्म नहीं होने वाला। ये जब तक सेकंड बुक के थर्ड चैप्टर तक हम लोग नहीं पहुंच जाते तब तक ये खत्म नहीं होगा। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। मतलब वो बोलेगा कि मुझे याद किया तो जा ही नहीं सकता। सोचना भी मत, ऐसे वाले बात बोलेगा। ठीक है, चल। तो इतना मैं मान के चलूँ। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था एक बार बता दो, 7th क्वेश्चन कौन सा? हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ, बोलो। हम्म इज इक्वल्स टू, के का तो 0 होगा। साइन स्क्वायर एक्स के लिए जैसा मैंने बताया था वैसे ही साइन स्क्वायर वाई के लिए होगा, लेकिन वहाँ पे dy/dx तुमको लगाना पड़ेगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या लिखते, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन x की जगह y बैठा हुआ है तो उतना तो करना ही है, और फिर एक dy/dx लगा दो। उसी तरह से कॉस x होता तो माइनस साइन एक्स लिखते, तो यहाँ पे भी वैल्यू लिखना पड़ेगा, माइनस साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का
डेरिवेटिव, जो कि हमने कल क्वेश्चन में यूज किया हुआ है। x dy बाई डी एक्स, जैसे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो ना, प्लस y x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एज इट इज रहेगा। इसको चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में ये फॉर्मूला बन गया है वो, लेकिन हम लोग लास्ट स्टेप में करेंगे। इस ब्रैकेट को खोल दो, तो सबसे पहले आ गया माइनस का x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे y माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको यहीं रखना है, जो इसमें नहीं है उसको वहाँ भेज दो, तो वहाँ जाके बन जाएगा। हाँ, और इसमें से अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये किस चीज़ का है, किसका होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो ये बन गया तुम्हारा फाइनली साइन 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई साइन ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये यूज़ होंगी, अभी अलग अलग जगह में फिर से यूज़ होनी है। ये नहीं कि इस एक्सरसाइज में ख़त्म हो गया अब नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, अगला एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, ये ध्यान रखना। मतलब इस एक्सरसाइज में हम लोग एक दिन में नहीं, ये वाला है, अच्छा नहीं, इसके बाद वाला काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है जिसमें लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा। बट या ये वाला एक्सरसाइज ये काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है, ये 2 क्लासेस ले लेगा कंप्लीट होने में। ये तो अभी चुटकियों में हो जाएगा, लाओ दिखाओ मुझे। ठीक है, बुक बंद कर दो तुम लोग, मैसेज ये ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आएगी, जैसे उसमें इनवर्स आया था, अभी एक नई चीज़ आएगी, लोगारिथम। ठीक है, तो इसको सीखो पहले। हाँ, लोगारिथम तुम लोग को आता होगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव और फॉर्मूलाज दोनों पे काम करना है। इसको हेडिंग डाल दो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। वैसे इसके बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ आ जाएंगी। चलो, सबसे पहले तो ये बता दो जो पहले तुम लोगों को बताया हुआ है मैंने, जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ, ये याद रखना। अब अगर log x की जगह log 2x आ गया तो क्या होगा, नहीं, अब यहाँ पे सोचो 1/2x के साथ भी कुछ और आएगा। क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव। जैसे साइन 2x का करते हैं तो cos 2x लिख के फिर एक 2 लगाते हैं ना, तो ये 2 ऊपर रहेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/x। आप सोचो किसी क्वेश्चन में तुम्हें log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, जल्दी से बताना है इसको। इंटू कॉस एक्स। ये इंटू कॉस एक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन एक्स का भी डेरिवेटिव, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो ये बस नहीं, अभी तो खाली log x के डेरिवेटिव पे ये बात हुई है ना, log की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो लिखो साइड में। हाँ बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे, log की प्रॉपर्टीज मालूम है करके बताओ। हाँ वो, हाँ एक सेकेंड, पहले ना ये प्रॉपर्टीज लिख लो कि अगर log में 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये भी ये प्लस हो जाता है, बट वो प्रॉपर्टी को अच्छे से एक जगह पेन डाउन करो, क्योंकि क्वेश्चन करते समय हमें यूज़ करना है इसको। और फिर अगर log a बाई बी होता है तो इसको हमें लिखना होता है log a माइनस log b, और अगर log a टू द पावर ऑफ n होता है तो ये n सामने आ जाता है। ये तीनों को एक तरफ करो, छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम लोग डेरिवेटिव में जा सकते हैं। इसको अच्छे से लिख लो पहले। तो जब आएगा तो अपने आप पता चलने लगेगा कि अच्छा इस वजह से ऐसे फंक्शंस हैं यार, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x, कैलकुलस के अंदर ही तो है, हम लोग उसी के अंदर तो बैठे हुए हैं। ऐसा है, वो सब बनाया किससे, उससे क्या फर्क पड़ता है हम लोग को उसको सिर्फ सॉल्व करते हुए जाना है, और कुछ नहीं करना, उसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है। प्रॉपर्टीज लो, जो ए की पावर m, ए की पावर m, ए की पावर n वाली प्रॉपर्टी की तरह ही है। कौन नहीं चल रहा, रुक जा, फिर इधर दे। खराब कुछ भी नहीं हुआ है, इन सबके ना चेन वो इंक सूख गए हैं, रुक जाओ फिर। एक बार इसको ट्राई करिए, चलेगा, देख ले।
चल 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 चल, लिख, हटा, जोर से थोड़ा, चलेगा या नहीं, रुके रहे वहीं पे, वही रख दो। हाँ हाँ, थोड़ा देर और चलाना फिर बताना। उससे ये पता चल जाएगा ना कि जितने पेन वहाँ पे मैंने स्टोर करके रखे हैं उनके इंक सूख गए हैं, ये मुझे पता चल जाएगा, तो फिर मैं सबको फेंक दूंगा एक साथ। सूखा है तो जितने देर तक वो चल रहा है चला उसको, उसके बाद ये करना। चलो अब ये हुआ। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट करो एक जगह में, क्योंकि इन्हीं को लेके अभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हम लोग को। ये एक्सरसाइज तो अभी खत्म हो जाएगा 20 मिनट के अंदर में। जितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, वो 2-2 मिनट लगा के चलो एक क्वेश्चन के पीछे। लेकिन इसके अंदर जो और बातें हैं वो बताऊंगा अभी। ठीक है, अब इनके ना एग्जाम्पल देखो। ये प्रॉपर्टी वैसे तो इजी लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन में डालेंगे तब दिक्कत करेगा तुम्हें। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है log 2/3, या लिखा हुआ है log 2 × 3, या फिर लिखा हुआ है log 8। तो इन तीनों को जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है उसके हिसाब से क्या क्या लिख सकते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद अब देखो तीसरा वाले में थोड़ा हमें तोड़ना पड़ेगा। हाँ, 2 की पावर 3 कर लेंगे, 3 सामने आ जाएगा, 3 2, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर log a टू द बेस ऑफ b लिखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log a/log b। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है log 3 के बेस में 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं। देखो ये वैसे तो इजी लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करवाते समय पूछूंगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे, इसको इसको इसके साथ मिक्स कर दोगे और फिर बोलोगे कि log a/log b आपने बताया था log a-log b, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज नॉट दैट, ये अलग हो जाएगा फिर, इसलिए उसको थोड़ा साइड में अलग से लिखो। बेस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 भी हो सकता है। हाँ, तो 1 हो जाता है, वो log 10 की वैल्यू होती है 1। वैल्यूज वाले क्वेश्चन वैसे नहीं है तुम्हारे बुक में, लेकिन वो याद होना चाहिए तुम्हें। 3 वैल्यूज याद रखने हैं हमेशा। हाँ लिख लो उसको, log 2, log 3, log 10 तो तुमने बता ही दिया। एक log 1 आएगा, ठीक है, ये याद रखना। log 10 1 होता है, log 1 0 होता है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और log 3 होता है 0.4771। ये 4 वैल्यूज याद। हाँ, लेकिन वो फर्स्ट तो की जरूरत शायद ना पड़े, लेकिन ये log 10 log 1 इनकी जरूरत पड़ सकती है। 5 डिराइव हो जाएगी ना उससे, कर लो। नहीं, किसको प्लस कर दोगे। लॉग देखो, अब ये तुम लोग को मैं बोलता हूँ, तुम लोग करके बताओ मुझे, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो ये काम कर सकते हो, क्योंकि हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनसे हम log 5 निकाल सकते हैं। 5 × 1 5 है तुम्हारे पास, जो 5 × 1 करोगे, जो तुम्हारे पास है अभी कौन कौन से लिखे हुए हैं देखो पहले। देखो हाँ, 10/2 पहले तो ऐसे लिख दो, log 10/2 दिस इज इक्विवेलेंट टू log 5। लेकिन इसके बाद इसको फिर प्रॉपर्टी में डाल के लिखो log 10 - log 2। अब log 10 मैंने कितना बताया 1, log 2 होता है 0.3010, इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.6990। ये किसकी वैल्यू निकली है, log 5 की। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पूछा है जो कि बता दे। ठीक है, अच्छा, इतना जितना बताया उतना दिमाग में बैठ गया, इतना जितना अभी बताया इतना तो दिमाग में बैठ गया। एक मैंने बीच में बोला था पिछले क्लास, e⁻x का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना, ये सबसे शरीफ बच्चा होता है। इसका डेरिवेटिव करोगे सीधा आ जाएगा e⁻x बन के। हाँ, लेकिन अगर e⁻2x हो गया तो बताओ, 2, हाँ, सबसे पहले तो e⁻2x का शरीफ बच्चे की तरह e⁻2x ही होगा, लेकिन फिर 2x का जब करोगे तो एक 2 और चिपक जाएगा। अब मान लो e⁻sin x का करना पड़ जाए, जल्दी बताना। हाँ बताओ। हाँ हाँ, नीचे नहीं, मतलब उसके साथ में मल्टीप्लाई करो cos x। तो लिखते समय होगा तो वो पहले e⁻sin x ही लिखेगा, उसके बाद cos x कर देगा। ठीक है, इसको इसको ऐड ऑन कर देना, ये वाले प्रॉपर्टी को, और इसके एग्जांपल्स थोड़े से और दे दिए नीचे में। डन।
कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? एक और प्रॉपर्टी देखना चाहोगे या दिमाग में बैठ गया? तो क्या अभी तक इसमें डेरिवेटिव के नाम पे सिर्फ दो ही लिखवाया मैंने, एक log x का 1/x और एक e की पावर x का e की पावर x। बाकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ। डिफरेंशिएशन के दो ही नए फॉर्मूलाज आए हैं, एक log x का, एक e की पावर x का, ठीक है। और पिछले क्लास में जितनी चीजें पढ़ी हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ये याद है? एक बार साइन एक्स वाला हो जाए। साइन एक्स का, हाँ मैं साइन एक्स बोल रहा हूँ तो साइन इनवर्स एक्स बता रहे हो। हाँ, और कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का। बहुत इजी है। टेन एक्स का अगर सेक्स स्क्वायर एक्स बोला तो, हाँ टेन, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। टेन एक्स का अगर सेक्स स्क्वायर एक्स बोल रहे हो तो कॉट एक्स का क्या हो सकता है? कॉस स्क्वायर एक्स और सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसको नहीं छोड़ सकते, ये बस सोचो कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जब तुम 10th क्लास के क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो क्या हमें सेकंड और थर्ड क्लास के अलजेब्रा के फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? तो हायर के लेवल में तुम कभी ये मत सोचना कि 10th एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसमें तो 9th 8th 7th किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। डेरिवेटिव भी बिल्कुल वैसा है। तुमने डे वन जो पढ़ा है, डे वन तुमने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तब तुम 10th क्लास में होगे तब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। अब मान लो तुम कर रहे हो साइन एक्स का डेरिवेटिव इन द सेकेंड क्लास, तो तुमको 10th क्लास में लॉग ऑफ साइन एक्स मिल जाएगा, इसकी डेरिवेटिव करो, तो क्या साइन एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे? तो वहाँ पे तुम फॉर्मूलाज को नहीं छोड़ सकते, फॉर्मूलाज एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मेथड्स रह जाएंगे। अब एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, तुम सेक्स स्क्वायर एक्स। देखो मैंने एक चीज़ और बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी कि सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी होते हैं, सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं, उनमें एक माइनस तो आना ही आना है। अब चाहे वो कॉस हो, कॉट हो, कॉसेक हो, या कॉस इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, या कॉसेक इनवर्स। चलो एक बार फिर से, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, तो वन वन। अबे देयर शुड बी पैटर्न इन योर माइंड यार, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें तो पैटर्न तुम्हारा वैसे ही बन जाता होगा कुछ कुछ चीज़ों का। जैसे टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स बोल रहे हो, तो टेन और कॉट तो एक जैसे फंक्शन है ना, तो जो ये जिसका भी डेरिवेटिव होने वाला है उसमें स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। एंड देन यू ऑल्सो नो कि माइनस भी सर बोलेंगे, तो सेक को कौन रिलेट करता है? वो कॉसेक होता है। वहाँ पे कॉस मत कर देना, क्योंकि कॉस वाला तुम ऑलरेडी एक बोल चुके हो, कॉस दोबारा यहाँ पे थोड़ी ना आ जाएगा। अब बताओ सेक एक्स का। हाँ, अब जैसे इसमें एक पैटर्न दिख गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो कॉसेक एक्स में क्या होगा? माइनस तो आना है बाई डिफॉल्ट, कॉट एक्स। तो रिलेट करके याद करो ना, एक फॉर्मूला याद होगा दूसरा याद हो जाएगा। अब लास्ट साइन इनवर्स एक्स, हाँ वो, तो रुक जा अभी, टेन इनवर्स एक्स, देख ये प्रॉब्लम है, पता है तेरे साथ में प्रॉब्लम हो रही है तेरे साथ, तो फॉर्मूला नहीं पढ़ रही है, तो सोच रही है कि सिंस ये इजी है मैं कभी भी कर लूंगी। ये इजी तब तक है जब तुम, मैं मान ले क्लास में सिर्फ आधे घंटे की क्लास लेता हूँ, अगर तुमने इस आधे घंटे को जाके घर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो ये नेट रिजल्ट तुमको जीरो ही देगा बाद में, क्योंकि 3 दिन में ये कोर्स वैसा लगने लगेगा जो तेरा वहाँ पे बॉटनी जूलॉजी तुझे लगता है। अगर तुम इसको वही मैथ्स बनाना चाहते हो जो तुमने 10th में बनाया था, तो यू हैव टू रिवाइज इट, चाहे 10 मिनट पढ़ाऊँ 15 मिनट पढ़ाऊँ, अगर तुम उसकी रिवीजन सेम डे कर लेते हो, मैथ्स विल बिकम सुपर इजी फॉर यू। नहीं करते हो, अगेन सेम थिंग, एवरीथिंग विल रिपीट। मूल मंत्र यही है, चूंकि हम लोग फर्स्ट डे से लगे हुए हैं तो हमें कोर्स कंप्लीशन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। 6 8 7 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम कोर्स खत्म हो जाना है, हो ही जाएगा पूरा। लेकिन उसके बाद अगर तुम फॉर्मूलाज को डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो चीज़ें मुश्किल होने वाली। साइन इनवर्स एक्स का जल्दी से एक बार, तू ही बता दे। कॉस इनवर्स एक्स में माइनस के साथ सेम फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स में सेम फॉर्मूला विद माइनस साइन, सेक इनवर्स एक्स, बस। और कॉसेक इनवर्स में सेम फॉर्मूला विद नेगेटिव साइन। अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, ये तुम्हारा एक्सरसाइज नंबर 5.4 है। इसमें अधिकतर बातें जो हैं वो पुराने एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मतलब इसमें नया कुछ भी नहीं। जो नया था वो दो फॉर्मूला मैंने बता दिए। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा तुम ही लोग मुझे करके बताओ, इसका डेरिवेटिव करना है। करो, स्टार्ट करो, अपना अपना करो। ऐसे इतना बढ़िया नहीं होता मैथ्स, इतना भी बढ़िया नहीं होता कि सीधा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कोसेंट रो लग गया। वेरी गुड।
कोसेंट रूल लगेगा, और कोसेंट रूल लिख के साइड में बताना भी पड़ेगा पेपर में, नहीं तो वो बोलेगा कोई अनपढ़ है। हाँ, वो रूल पहले लिखना पड़ेगा साइड में कि यू आर यूजिंग दैट रूल, उसके अकॉर्डिंग तुमने यू इसको माना है, वी इसको माना है। हाँ, वो लिख दो। देखो, सबसे पहले जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो वो शुरू मत हो जाना, इसको ऐसे लिखना कि u बाई वी का डेरिवेटिव लग रहा है, v u डेरिवेटिव माइनस u v डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, कोसेंट रूल। अब तुमको अपने क्वेश्चन में u किसको माना है और v किसको माना है वो भी मेंशन करना है। हाँ, साइन। अब करो इसको, जितना लिखोगे तुम्हारे लिए खुद ही इजी हो जाएगा काम। तो सेकंड स्टेप में आंसर आ जाना है। हाँ, अब तुम वो करते जाओ, बोलो नहीं। अब ये क्या हुआ अचानक, ये क्या घुस गया बीच में, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आ गया? वो तब आता है जब y होता है, यहाँ पे y कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में, जबरदस्ती ला रहे हो। क्यों, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? साइन एक्स है, उसमें y कहाँ है? साइन y होता तब ना करते वैसा, ऐसे कुछ भी कर दोगे क्या? चलो, ये फॉर्मूला तूने गलत लिखा हुआ है। वी यू डैश क्या हो गया? ये तो पिछले क्लास में ही पढ़ा है। अब करो ढंग से। कितना आया बताओ? ओके, एक बार देखते हैं, अभी हो जाएगा, रुक जाओ। कॉमन ले सकते हैं कुछ, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। सबका दोनों का सेम आंसर आया है। फर्स्ट पार्ट का आंसर है e की पावर x ब्रैकेट में, मैं भी एक बार यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले साइन x लिखा इन प्लेस ऑफ दिस v, u का डेरिवेटिव मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर माइनस डाला, u की वैल्यू लिखी e की पावर x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और अपॉन में v का स्क्वायर होता है मतलब साइन स्क्वायर x। ऊपर वाले में e की पावर x कॉमन है तो अंदर बच जाएगा साइन x माइनस कॉस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। कर लोगे, ज़्यादा से 2 स्टेप के क्वेश्चन है ये सब, बट थोड़ा ये सजा के लिखोगे तो इतने स्टेप हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। इसी में देख लेना, इसके अंदर तो आ ही रहा है। थोड़ा प्रेशर डालो दिमाग में, मैंने कुछ कुछ बताया हुआ है तुम लोग को, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो है सीधा बच्चा है इसको पूरा का पूरा वैसे ही लिख दो, e की पावर साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स। पर इसको एक स्टेप और आगे मल्टीप्लाई कर लो, e की पावर साइन इनवर्स x ऊपर आ गया, नीचे है रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर आया सबका। वो मल्टीप्लाई भी कर देना, क्योंकि ना फिर वो मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर। ठीक है, 1 इंटू करके ऐसे छोड़ दिया हो तो मज़ा नहीं आ रहा ना। अच्छा, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट इससे भी आसान है, e टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। जल्दी, एक्स क्यूब लिख दिया है मैंने डेरिवेटिव। ठीक है, गलत कर रहा है। अरे क्या बोला मैंने, e की पावर एक्स क्यूब सीधा बच्चा होता है, तो e की पावर एक्स क्यूब तो वैसे ही आ जाएगा। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सिर्फ करना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सबसे इजी होता है, 3x स्क्वायर। खत्म हो गया आंसर, कुछ भी नहीं करना उसमें। मैंने क्या बोला था, 2-2 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है। चलो, फोर्थ थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, साइन tan इनवर्स e की पावर x। चलो ये करके बताओ। ये जो भी है 99 लाख बच्चे इसको भी कर रहे होंगे बैठ के। ठीक है, सो डोंट आस्क मी व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि जो भी टीचर करवा रहा होगा ऐसे ही धीरे धीरे ले जा रहा होगा, वो भी ऐसे ही, अरे सर ये क्या आ गया, अरे हुआ जो भी आया, इसका भी डेरिवेटिव करना है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग अपना, लगाओ। पहले क्या फिर क्या फिर क्या, 3 बार हो गया इसके अंदर डेरिवेटिव, 3 फंक्शन है। हाँ, चेन रूल, राइट। सब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, बस तो कहीं होते ही नहीं।
करो आराम से करो, बोलो नहीं, बोलोगे तो गलत होते हुए जाएगा, मन ही मन करो। tan के फॉर्मूले में रूट होता ही नहीं है, अब अपने आप ही फॉर्मूला बना रहे हो। कितनी बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला याद नहीं किए बिना एक्सरसाइज में जानेगा तो फिर मैथ्स भी बोरिंग लगेगा। हाँ तो बार बार गलत क्यों कर रहे हो, तो वही नहीं समझ में आ रहा। एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, यू हैव गॉट समथिंग डिफरेंट इन प्लेस ऑफ एक्स देयर। हाँ तो फिर उसके हिसाब से सेट होगा ना मामला। एक्स होता तो एक्स के टर्म्स में होता, वहाँ पे कुछ और है तो उसके टर्म्स में होगा। हाँ ये एक्स का स्क्वायर, अब वो तुमको सोचना है कि एक्स के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये सब सोचना पड़ेगा सब। और वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि पावर एक्स का बच्चा जो है वो बैठा हुआ है अभी, वो जो बैठा है उसको छोड़ दोगे क्या, वो भी तो आएगा। हाँ लिखो, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। हाँ तो ज़बरदस्ती टू को सामने ला रहा है बेवकूफ़ की तरह। किसने बोला तुझे वैसा, वो लॉग में होता है सिर्फ, लॉग का तो क्वेश्चन ही नहीं। कितना आया बताओ। हाँ बिल्कुल सही है वो आंसर जो दिख रहा है, लेकिन उसमें ना सबको मल्टीप्लाई कर देना। देखो सबसे पहली चीज साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये आ गया। अब टेन इनवर्स का करोगे, लेकिन टेन इनवर्स एक्स तो है नहीं, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, और फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। अब सब जो न्यूमरेटर में हो सबके मल्टीप्लिकेशन करने पे ऊपर आ गया ई की पावर एक्स, फिर कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, बंद कर लो। वन प्लस, अब ये पावर जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, एक्स स्क्वायर मत कर देना, ए की पावर एम होल रेस टू द पावर ऑफ एन जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो हो रहा है यहाँ पे। सो सिंपल, वो देखने से खाली लग रहा है कि अरे बहुत सारे आ गए, कुछ नहीं है। पहले साइन एक्स का, फिर टेन इनवर्स का, फिर ई की पावर एक्स का, खत्म। आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला आसान है एज कम्पेयर टू दिस। लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, अब जल्दी से करो, अरे जल्दी करो, सबसे सीधा बच्चा है ई की पावर एक्स। उधर कहाँ नजर जा रहा है, कि पावर एक्स तो सबसे सीधा बच्चा है, बार बार बोल रहा हूँ तो। नहीं नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। पर तू कर, तू उसको बोल रहा हूँ, कुछ और ही कर रहा है। लोग ए बी लगा रहा है वहाँ पे, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करते समय तू कर कर कर, कुछ भूला नहीं है तू, याद है लॉग एक्स का डेरिवेटिव सबको याद होता है। हाँ और भी तो करोगे, क्यों बे, कॉस और ई की पावर एक्स के साथ कोई दुश्मनी है क्या, इसमें तीन फंक्शन है ना, लॉग है कॉस है, तो चेन रूल तो सब में लग रहा है, अभी कौन सा क्वेश्चन है जो बिना चेन रूल के हुआ है, सब में ही लग रहा है। हाँ तो बोल बोल के और चिल्ला चिल्ला के बता दे सबको। हाँ वो कर रहा है, उसको करने दे, उसके कान में पड़ेगा फिर वो और नहीं करेगा, वो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा। इन्वर्स है नहीं, जबरदस्ती इन्वर्स को ले आ रहे हो चिल्ला चिल्ला के उठा, तो इन्वर्स है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर में कहीं पे। हम्म ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर मैं देखता हूँ ना वो भी क्या कर रहा है, उसका हो जाए पहले। आया, तो मल्टीप्लाई पापा आएंगे करने के लिए। अरे मतलब वो आधा पौना काम कर रहे हो, इधर से पकड़ता हूँ उधर से निकल के भाग जाते हो। वो प्रेफरेंस ऑर्डर में ना जो लिख रहे हो वो थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले लॉग है, जो मेन फंक्शन क्या है, लॉग है, ये फादर फंक्शन है, ये मदर फंक्शन है, ये बच्चा है, सीधा बच्चा है, तो पहले फादर फंक्शन से स्टार्ट हुआ। लॉग एक्स का क्या होता है जल्दी बोलो। तो यहाँ पे 1/cos ई की पावर एक्स। अब मदर फंक्शन कॉस है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, अब ये एक्स की जगह ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले साइन लगाना होता है, तो माइनस आ गया, उसके बाद ई की पावर एक्स आएगा, उसके बाद साइन ई की पावर एक्स आएगा, और नीचे में है कॉस ई की पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और होगी, जब तुम साइन अपॉन कॉस कर रहे हो तो ये भी तो फॉर्मूला बन गया एक टेन, तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स, ये तुम्हारा फाइनल आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। टोटल 10 है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। अब ये जरूर कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ 2-3 क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन में दे नहीं सकता था अभी। चल जल्दी कर सबका। अरे डेरिवेटिव है क्वेश्चन का, ऊपर हेडिंग है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। ये तो ये 5 टर्म्स तक दिए हुए, करते चले जाओ एक लाइन से, सबके 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 करते चले जाएंगे। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गलत है, सेम टाइप की गलती मत करो। मैं उसने तो सही कर लिया। तो उसका कॉपी क्यों देख रहा है बच्चा, खुद सोच ना, उसमें बहुत बड़ी गलती हो गई है तेरे से। हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं, तुमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2 लिखा है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 लिख दिया, एक्स फोर की डेरिवेटिव 4 कर दिया कुछ। हाँ वो तो अब वो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं वहाँ पे। हाँ, तूने पहले गलत किया था, बाद में तूने उसको रेक्टिफाई कर लिया था। स्टार्टिंग में मैंने देखा कि दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है, लेकिन फिर तूने ठीक कर लिया था। ओए यहाँ देखो ध्यान से, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स है, मैंने क्या बताया था, ये सीधा बच्चा है तो ये एज इट इज आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा ना, 2x, तो यू आर मिसिंग दैट x। अब e की पावर एक्स क्यूब का, e की पावर एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, और फिर e की पावर x की पावर 4, x की पावर 4 4x क्यूब, और लास्ट वाले में e की पावर x की पावर 5, बोलो 5x4। अब बताओ इसके आगे तुम इस क्वेश्चन में चाहो भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन कहीं कुछ है ही नहीं, तो ये टूल बिजनेस ये पे खत्म करो, x सब में होता तब तो। ठीक है, इजी था। चलो 7th मैं कह सकता हूँ थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए करना, देखने में छोटा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पुरानी सारी चीज़ तो भूल गए होगे अब तक। रूट में e के पावर में रूट एक्स है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन उनके लिए रूट है। अच्छा जल्दी कर ले, जल्दी करो। हाँ कुछ नहीं है, बहुत इजी है, करो स्टार्ट करो। जो जो मन में आता है लिख दे, सितारे जमीन पर लिख दे वहाँ पे। हाँ देखा था ना वो ट्रेलर उसका, सब पागल बच्चे बैठे हुए हैं, वैसे ही मुझे भी कई बार फील होता है, मैं डिमोशन हो गया पागल बच्चे बैठे हैं, कुछ भी बोले जा रहे, कर 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 कर, अच्छा कर रहा है, कर। मैंने उसका कॉपी देख के तेरा कॉपी में बोल दिया अच्छा कर रहा है कर, हो रहा था एक्चुअली। स्टार्ट करो। क्या बताया था, रूट के नीचे जब कोई फंक्शन होता है तो 1/2 पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले लिखेंगे, हाँ, और फिर जो अंदर में है उसका भी डेरिवेटिव होगा। अब ई की पावर सब तो अच्छा बच्चा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब व्हाट इज डेरिवेटिव, इससे पहले ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या था, कर उसको वर्किंग में डालो ना, ऐसे थोड़ी पूरा लिख दो पहले। हाँ और फिर जो रूट के नीचे, हाँ बस 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 वही करना, करो अब, बोलो नहीं बोलो नहीं, हाँ बोलो नहीं। हाँ ई की पावर रूट एक्स का क्या होता है बताओ, और फिर रूट एक्स का भी तो हाँ। हाँ ना, क्या कर रहे हो तब तो, वही तो सुने जा रहे हो एक ही कहानी, कितनी बार एक ही चीज बताऊं। हाँ वो वाला, राइट राइट। -1/2 दैट मीन्स वी डोंट नीड दैट माइनस, तो उसको एक्स को नीचे करोगे ना। हाँ तो पहले ही ऊपर उसको हाँ नीचे आएगा, तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, छोड़ दो, रहने दो। देखो कुछ नहीं कर रहे थे, बीच में गिव अप कर दिया। देखो रूट में जब भी कोई फंक्शन होता है, 10 बार इसको अपने मन में बोलना, रूट में अगर कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले 1/2 रूट का एफ एक्स लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो रूट के नीचे फंक्शन दिख रहा है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अब चाहे वो जैसा भी फंक्शन क्यों ना हो। ये बातें मैं पहले ही फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो अब तुम्हारा पहले डिसाइड कर लो कि एफ एक्स क्या है। एफ एक्स है तुम्हारा ई की पावर रूट एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2
होल अंडर रूट में जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है ई की पावर रूट एक्स। अब बारी आती है ई की पावर रूट एक्स की। मान लो ये क्वेश्चन सिंगल आया होता, ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, जैसा तुमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कैसे करोगे? पहले तो ऐसे ही लिख देंगे और फिर रूट एक्स का क्या होता है, अभी 1/2 बाहर आ जाएगा। तो एक्स की पावर 1/2 -1 कह रहे हो ना, माइनस करे तो रूट एक्स नीचे हो गया ना, ये तुम्हारा फाइनल। हाँ, हमेशा याद रखना। तो ये क्या आंसर आया, ई की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ई की पावर रूट एक्स, 2 2 ज़ार 4, और रूट के नीचे दो चीज़ें हैं तो वो सब आपस में मल्टीप्लाई होके ये आंसर आएगा। आप देखो, देखो अगर इस तरह से लिख देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले तो इतना समझ में आया कि नहीं, ये देख लो पहले। हाँ, क्योंकि जो जो मल्टीप्लिकेशन हुई है वो 2 2 ज़ार 4 तक तो ठीक है, लेकिन रूट के नीचे दो चीज़ें थी अलग अलग, तो वो दोनों को मिक्स करके मैंने एक्स ई की पावर रूट एक्स लिख दिया। वो लिखना ज़रूरी है। अब तुम डॉट लगाओ नहीं लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आया समझ में? क्योंकि ये सब समझोगे तो फिर वो चीज़ें स्मूथ चल रही है, नहीं तो फिर तो घटिया होने लगेगा। लिख लिया? लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 8, ये तुम लोग पूरा का पूरा खुद करो। लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव जल्दी। बिल्कुल गलत। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/log एक्स, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? तेरे कॉपी में ना तू क्वेश्चन सिर्फ लिखता है, उसके बाद सिर्फ कटिंग दिखती है मुझे। टीचर को लगता होगा कि ये बच्चा क्या करता है, खाली क्वेश्चन ही सही लिखता है, सॉल्यूशन सब सिर्फ कटिंग करता है। एक बार खोल के सामने रख उसी कॉपी और तेरे कॉपी को। अगर कोई भी एक ऐसा आदमी चेक कर रहा है जिसको ना तो स्पर्श के बारे में पता है ना के बारे में पता है, तो खुद अगर चेक करिए ऐसा कोई कॉपी, तो यू विल डेफिनेटली गिव हर होल मार्क्स एंड गिव योरसेल्फ 0। क्यों बता रहा हूँ, तो खुद सोच के देखना, क्योंकि क्या लगेगा कि दोनों तो साथ में बैठे थे, जरूर उसने पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तेरा कॉपी ऐसा होना चाहिए ना कि आदमी को लगे कि साला वो इसका कॉपी किया या ये उसका कॉपी किया है, और वो फाइनली डिसाइड किया कि किसी ने कॉपी नहीं किया, सबने अपना अपना किया है। तेरा कॉपी ठीक उसका फोटो कॉपी लगता है मुझे, फोटो कॉपी विथ लॉट ऑफ एरर्स इन दैट, व्हाई यू आर डूइंग दैट? तो या तो श्योर हो जा पहले ना कि यार मुझे ये लिखना है, अदरवाइज स्टॉप योर सेल्फ दियर। अब एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से देखें। लॉग एक्स का क्या होता है जल्दी? 1/x, लेकिन x तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे 1/log x लिख देंगे, और फिर जो log x है उसका डेरिवेटिव कर 1/x। तो फाइनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/x log x। आगे जाके बच्चे यहाँ कारस्तानी करते हैं, मैंने देखा अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/log x², और फिर एक और भी अच्छा सा कारस्तानी करते हैं 1/2 log x, क्योंकि ये भी तो निकलेगा फिर निकल के। उनको लगता है कि भैया बाप का राज ही एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, अब मान लो क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू 2, तो तुम इस 2 को इसके साथ चिपका देते हो या 2 को आगे भेजते हो? हाँ, लेकिन तुम लोग आगे जाके हो सकता है कि कुछ दिन के बाद मुझे ये नज़ारा भी देखने को मिले। ये साइन 2x कर दिया, फिर बोला अरे वाह मजा आ गया साइन 2x, तब अचानक बोले सर फॉर्मूला याद करके आई मैं, आज मैं फॉर्मूला याद करके आई तब मेरा गलत हुआ। ये आंसर है फालतू, फाइनल आंसर होगा ये टोटल, जिसको टीचर बिना सोचे काट सकता है ऐसे। मैं तो अभी मिटा रहा हूँ फिलहाल। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब 9th क्वेश्चन, ये कर लोगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, और जल्दी से करना है इसको, क्योंकि इसी से हमने स्टार्ट किया था इस एक्सरसाइज को, ऐसे ही एक क्वेश्चन से बिना कटिंग के। वर्क ऑन योर कटिंग पार्ट। देखें फिर, चलो देखते हैं।
दोनों के डिफरेंस आंसर्स में दिख रहे हैं ना। मैं कर रहा हूँ, तुम अपने आप चेक करना। मैं अगर मुझे अब जाना होता पेपर देने के लिए तो मैं सबसे पहला काम यहाँ पे लिखता u बाई वी डैश, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। अभी नहीं लिखा चलता है, लेकिन इसको एक हैबिट में रखोगे तो पेपर हॉल में अपने आप ही ये काम होने लगेगा। तो अब तुमने u लेट किया है cos x को, v लेट किया है log x को। अब मैं फाइनली आंसर लिखने जा रहा हूँ क्योंकि हमें इसी का डेरिवेटिव करना है। तो v एज इट इज दैट इज log x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, फिर बीच में माइनस का साइन, cos x एज इट इज log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और सबसे लास्ट में log x का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, माइनस का साइन x इंटू लॉग एक्स और फिर माइनस का cos x। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत है, ये x जो है ये यहाँ पे तो आ रहा है, हो सकता है पीछे आंसर में ऐसा दिया ही ना हो। वो क्या करेगा, इसका एलसीएम बना लेगा। एलसीएम बनाएगा तो क्या होगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे चिपका दो, माइनस का साइन कॉमन लेके x साइन x लॉग x प्लस कॉस x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, और अपॉन में ये x फिर नीचे भाग के आ जाएगा, x लॉग x का होल स्क्वायर। ये आंसर पीछे दिया हो सकता है, अब देख लो अच्छी तरह से ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इतना आ गया था। ठीक, अब हाँ, क्वेश्चन पर इसलिए तो लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि अगर लिख लोगे एक बार तो फिर वो दिक्कत होगी ही नहीं। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो भी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करना। कॉस ब्रैकेट के अंदर में log x प्लस ई की पावर x, इसका डेरिवेटिव करना। हाँ, आसान है। ठीक है, वहाँ पे रुके क्यों हो भाई, अब स्टॉप नहीं, क्यों? तुमने ये लिख दिया जब, तो आगे तो रुकने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। अब तुम्हारे पास में फादर फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, और उसके दो बच्चे हैं log x और e की x, तो ये ब्रैकेट एक बना लो पहले, क्योंकि अब जो भी तुम करोगे मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो log x का हो गया 1/x e की पावर x। अब इसमें हो सकता है थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़े, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, माइनस साइन इसको खोलना नहीं गलती से, इसके अंदर थोड़ा सा कारस्तानी कर लो, 1 प्लस एक्स ई की पावर x, और ये x नीचे। अब फाइनल आंसर क्या हुआ, अब बताओ, यहाँ पे एक गलती और कर सकते हो तुम लोग, अभी मल्टीप्लिकेशन में इसको यहाँ भेजने की जरूरत ही नहीं है, ऐड थोड़ी ना कर रहे हैं, तो सीधा आंसर आया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स होल अपॉन में एक्स, फाइनल आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? दो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, वो जल्दी जल्दी कर लो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4 क्वेश्चन है बेसिकली, ये चारों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव। सोच लो, एक छोटा सा पेपर चल रहा है, 4 क्वेश्चन, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, जस्ट फिनिश इट अप। तू कर, गलत हुआ है तेरा, यहीं से देख ले।
सारा नहीं, लेकिन है, गलतियां हैं, तो जस्ट श्योर, मेक श्योर कि जब मैं आंसर बताऊं तो वहां पे तुम टिक मारो, ना कि क्रॉस। रिवाइज करो, तुम्हारी भी गलतियां दिख रही हैं। वो अपनी कॉपी में, हम इंसानों को अपनी गलतियां थोड़ी ना दिखती हैं। चलो, एक दूसरे की मत देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको देखो, क्योंकि जो गलतियां हुई हैं वो पता चल जाएगी। सबसे पहली गलती फर्स्ट क्वेश्चन में ही हो गई है। इसमें मैंने ये बताया था कि ई की पावर एक्स सीधा बच्चा है, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स सीधा बच्चा नहीं है। उसकी वजह से माइनस एक्स तो रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का भी तो करना पड़ेगा ना। माइनस एक्स का कितना होता है? -1 लगाओ यहाँ पे। तेरा ठीक है ना, उसका नहीं है। अपना गलती देखो। अब साइन ऑफ लॉग एक्स जैसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किए थे, साइन ऑफ लॉग एक्स का मतलब होगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। ये वाला सही है दोनों का, मैंने देखा था। थर्ड वाले में बहुत गलतियां हुई हैं। सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करने जा रहे हो तो वहां पे एक चीज श्योर कर लो कि -1 अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं भैया यहाँ पे। ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, जो कि 2x लिख दो आप चुपचाप, क्योंकि हमने एक्सरसाइज में ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया हुआ है। और फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, सो फाइनल आंसर इज माइनस ई की पावर एक्स होल अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ 2x का अंडर रूट। गलती गलती होती है। ई की पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर कॉस एक्स ही रहेगा, लेकिन कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये वाला क्वेश्चन तुरंत सब ठीक। अब अभी से बता दे रहा हूँ, वेडनेसडे को आई एम गोइंग टू टेक पेपर फॉर ऑल द 4 चैप्टर्स इंक्लूडिंग यस इनवर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एंड देन टिल द पॉइंट वी हैव फिनिश्ड। तो आओ, पहले आओ, फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, सिर्फ पेपर करना है या क्या करना है। होगा, थोड़ा टाइम होगा, जितना एक स्लॉट हमने डिसाइड किया था अभी थोड़ी देर पहले उतना रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग अपने आप कर लेंगे। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। और सारा कुछ पढ़ के आना, भी 3 दिन है तुम्हारे पास में, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।